हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। तो गाइज आज हम देखेंगे एवरेज और एवरेज के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन उसमें आए थे कि भाई एवरेज से कितने क्वेश्चन हैं, तो उनको देखते हुए हमने एवरेज के ये पेपर जो ये वीडियो है ये हमने तैयार किया है। तो गाइज चलो हम एवरेज स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे कोई चैनल पे यदि नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी सारे वीडियो अदर सब्जेक्ट्स के हैं वो प्लेलिस्ट में जाके भी वॉच कर सकता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड, उसका टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बना रखा है। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करके वहाँ पे भी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप इसके डाउनलोड कर सकते हो। नॉन टेक और टेक जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे नॉन टेक के अंदर आगे मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो हमारे नर्सिंग में आती है। और जैसे अदर टेक सब्जेक्ट है जैसे नर्सिंग के हैं, वो सारे जितने भी कोचिंग्स हैं, बुक्स हैं, एनक्लेक्स हैं, सभी की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रखी है। तो आप इसको ज्वाइन करके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए हम आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले हम हमारी थॉट देख लेते हैं कि आज की थॉट ऑफ द डे क्या है कि पास्ट इज ए वेस्ट पेपर। जो पास्ट निकल चुका है एक वेस्ट पेपर की तरह है। प्रेजेंट इज ए न्यूज़पेपर, जो आने वाला है एक न्यूज़पेपर की तरह है। और फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है एक क्वेश्चन पेपर की तरह है। सो रीड एंड राइट केयरफुली। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से पढ़ना और लिखना चाहिए, ताकि अदरवाइज़ यदि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो तो योर लाइफ विल बी टिश्यू पेपर। तुम्हारी ज़िंदगी भी किसकी तरह हो जाएगी? टिश्यू पेपर की जगह जो काम लेके फेंक दिए जाओगे। तो ऐसा बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखो गाइज, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप इस पीडीएफ के लिंक के ऊपर भी, नाम के ऊपर भी क्लिक करके ये ओपन हो जाती है। तो हमारे ये जो पीडीएफ है हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो और सारे वीडियो की पीडीएफ और जितनी भी ट्रिक की वीडियो हैं सभी सब्जेक्ट्स के वो आप देख सकते हो। तो चलो गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज का है। तो सबसे पहले तो हम कुछ फार्मूलाज है जो देख लेते हैं कि औसत का एवरेज का फार्मूला क्या है। एवरेज का फार्मूला है राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक तो ये हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ गया। दूसरा है यदि हमें योग निकालना हो तो योग के लिए क्या करते हैं, औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? संख्या से, ठीक है गाइस। और किसी भी समांतर श्रेणी का औसत चेक करना हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसमें 2 को डिवाइड कर देते हैं। और एक हमारा जो सबसे, ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। और सबसे लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है आने वाले का वजन बराबर जाने वाले का वजन प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी इनटू सदस्यों की संख्या। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने पीडीएफ के, जो हमारे वीडियो उसके लास्ट में भी हमने डाल रखे हैं। तो ये आप याद कर लेना, और इसके याद करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो देखो गाइज, हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, आप उसको कर सकते हो। कि देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13 और 14,
इसका औसत क्या होगा, तो औसत होता है एवरेज जो बीच का, तो इसका औसत कितना होगा 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 12। तो चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हो गया 50.5, ये आंसर हो गया। तो ये तो क्या है, हमने शुरुआत इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, जो हम हमारे नर्सिंग में जो मेडिकोज हैं वो ये नहीं कर पाते हैं, और ये अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे DSSB, रेलवे, ESIC हुआ, BHU हुआ, एम्स हुए, और जितने भी अदर जैसे नॉन टेक एग्ज़ाम्स है, SSC, इनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो आप सभी के अंदर इसको थोड़ा ट्रिकी वीडियो है, जो अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना पूरे वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कि 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्या। देखो 1 से लेकर 80 तक सभी संख्या, तो 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है, 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 6, ऐसे करके 80 तक, ये तक पूछ रहा है, तो यहाँ पे 80। तो देखो 2 + 80/2 बराबर 82/2, तो ये किसको काटेंगे तो कितना आ गया 41। उन संख्याओं का औसत कितना हो गया 41। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है कि 25 तथा 100 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 25 तथा 100 के मध्य का पूछा है, तो 25 मध्य के 26 हो गया, तो 27, 28 ऐसे करके 98 तक, क्योंकि मध्य पूछा है, तो 26 + 98/2, तो 98 और 26 कितना हुआ 124, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 62, तो उनका औसत क्या होगा 62 आंसर। तो ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समझिए अच्छे से और फिर पढ़ के फिर सॉल्यूशन करना है इसका। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 में क्या दे रखा है कि 5 क्रमागत, देखो इसमें क्या दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 175 है। 175, ये कितनी है 5 विषम संख्याएं हैं जो इधर जाएंगे अपने, तो 173 और इधर गए तो 171, टोटल 5 है, तो ये एवरेज है हमारा औसत है, तो 177, 179। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमारा आंसर आ गया 179। ये 5 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या दे रखा है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 237 है। क्या दे रखा है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 237 है, और तो बताओ अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो सम संख्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ लिख देंगे हम 237, ये तो हो गया विषम। अब हमें इसके आगे के निकालना है 236, ठीक है, 236, 234, 232, 230, ठीक है, ये हो गई 4 और 4 इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा 238, 240, 242 और 244, कितनी होगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो अब पूछ रहा है तो बताओ अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अब लास्ट की जो 3 संख्या है उनका औसत कितना है 242, ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर कितना आ गया 242। बस बहुत इजी है, इसको अच्छे से समझना और फिर इसका सॉल्यूशन करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए। देखो इसको हम औसत आयु कितनी है 12 खिलाड़ियों की 25 है।
अगर एक टोटल खिलाड़ी 12 हैं तो एक की तो बढ़ गया तो कितना हो गया 13। अगर 13 में एक वर्ष अगर बढ़ा रहे हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 प्लस 13 एकम 13, तो डायरेक्टली हमारा आंसर 38 वर्ष ये हमारा आंसर आ रहा है कप्तान की आयु। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक, ये तो हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं कि कैसे अगर करते हैं करें तो देखो इसमें दे रखा है कि 12 खिलाड़ी है, उनका औसत कितना दे रखा है 25 वर्ष। अगर एक कप्तान की ऐड कर ली जाए तो कप्तान की ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कप्तान की ऐड करने के बाद एक वर्ष बढ़ जाती है, कितनी होगी 26 वर्ष। अब देखो कप्तान की आयु को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से और माइनस के जो पहले खिलाड़ी उनको मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 ईयर्स। देखो इससे अच्छा हमारी वो शॉर्ट ट्रिक्स थी, तो आप इससे भी कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया, यदि 15 परिणामों का औसत 237 है, उनमें प्रथम 8 परिणामों का औसत 225 है और अंतिम 8 परिणामों का औसत 245 है। देखो ये तो हमारे टोटल हैं, ठीक है। अब देखो प्रथम कितने हैं 8 परिणामों का औसत 225 है और अंतिम 8 है उनका कितना है 245। तो क्या पूछ रहा है बताओ 8वां परिणाम क्या होगा। तो देखो 8वां परिणाम ज्ञात करने के लिए 8 × 225 प्लस 8 × 245, ठीक है, इसको माइनस करेंगे टोटल से 15 × 237। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई किया 8 और 225 को, तो हमारे आगे 1800। प्लस कितने करेंगे 8 को 245 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 1960 और इनको किस में से माइनस करेंगे 15 × 237 किए तो हमारे है 3555, ठीक है गाइज। अब देखो ये इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितने हो जाएंगे ये 3760 माइनस 3555, तो हमारे इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 205। जो 8वां परिणाम वो होगा जो क्या होगा 205, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया देखो आप जितने भी लाइक करोगे शेयर करोगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हम अच्छे से ट्रिक्स पे आपके साथ प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 15 परकलित किया गया है, बाद में पता चला कि औसत परकलित करते समय 36 सही है को गलती से 26 पढ़ लिया। अब इसके अंदर ध्यान रखना जो नया औसत अगर निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला है, नया औसत निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि पहला औसत प्लस सही परिणाम माइनस गलत परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो इसमें है पहला औसत कितना है 15 प्लस सही कितना है 36, गलती से क्या पढ़ दिया 26 बटे 10। अब देखो 36 में 26 की तो 10 और 10 को 10 से काटे तो 1 आ गया, ठीक है। तो 15 + 1 बराबर 16, तो उसका सही औसत क्या आ गया 16 आंसर आ गया, ठीक है गाइज। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक कमेटी के 12 सदस्यों में से 65 kg बार वाले, ध्यान रखना यहाँ पे केजी है और यहाँ पे क्या दे रखा है ग्राम। अब ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब दे रखा है कि 12 सदस्यों में से 65 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर
अन्य व्यक्ति के आ जाने से सबका औसत वजन 750 ग्राम बढ़ जाता है, तो बताओ आने वाले सदस्य का वजन कितना होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, आने वाले का वजन बराबर जाने वाले का वजन प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी इनटू सदस्यों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है गाइज। अब इसमें क्या है कि जो आने वाले का सदस्य का वजन है उसको चेक करने के लिए देखेंगे। देखो जाने वाले का कितना है 65 प्लस हमारा 750 ग्राम एवरेज बढ़ रहा है बटे 1000 मल्टीप्लाई सदस्यों की संख्या कितनी है 12, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 0 से 0 गई और इसको काटे तो 25 बार, इसको काटे तो 4 तिये 12 और 25 तिया 75। हमारे पास बच गया 65 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 65 प्लस 9, तो हमारे पास कितना आ गया 74 kg इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, जो आने वाले सदस्य का वजन कितना हो गया 74 किलो, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आप इसको आप कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में देखो क्या दे रखा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 7। कितना दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करने पर, देखो 7 को 12 से प्रत्येक संख्या तो गुणा करने पर 84 आंसर। ये देखो संख्या का औसत क्या होगा, नई संख्या का 84 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें डायरेक्ट ही दे रखा है कि प्रत्येक संख्या जो संख्या का औसत 7 है और उसमें प्रत्येक संख्या में कितने का गुणा करवा रहा है 12 से, तो इसका हम डायरेक्ट भी आंसर आ गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दे रखा है कि किसी कॉरपोरेट हाउस में एक कार्यालय में, किसी कॉरपोरेट हाउस में एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसतन वेतन 5000 मिलता है। अधिकारियों का औसतन वेतन, इसको ऐसे करेंगे, अधिकारियों का औसतन वेतन कितना है 14000 और कर्मचारियों का 4000, ठीक है। और टोटल दोनों का कितना मिलता है स्टाफ का वेतनमान औसतन 5000। तो देखो ये 5 में से 4 गए तो 1000 और इधर कितने बचे 9000, ठीक है। अब इसमें से 0 से 0 काट देंगे, 3 0 से 3 0, तो A1 ये बच गया 9 और दोनों का हम योग करेंगे तो 1 + 9 बराबर 10 हो गया योग, ठीक है। अब दे रखा है अधिकारियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो हमारा क्या दे रखा है कि कुल जो टोटल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं 500, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 10 इकाई है 500 में से निकाल लेंगे 1 इकाई का, तो 1 इकाई बराबर कितनी आ गई 50 आ गई। तो ध्यान रखना जो कर्मचारी है उनका कितना रेशो है 1। तो अपने क्या करेंगे, जो अधिकारी को संख्या निकालने के लिए अधिकारियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 एकम 50 अधिकारी हो गए। तो अधिकारियों की संख्या कितनी हो गई 50। अब ध्यान रखना, देखो अगर अपने को कर्मचारियों की पूछ लेता तो हम इसी 50 को मल्टीप्लाई किससे करते 9 से। अगर कर्मचारियों की हमसे पूछता तो 50 × 9 करते तो कितनी आती 450। ये हमारे टोटल कर्मचारी हो जाते, क्या हो जाते कर्मचारी। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है
13। अब देखो 13 में क्या बता रखा है कि 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 26 है। देखो टोटल हमारे 5 संख्याएं A, B, C, D और E, इन चारों का औसत कितना दे रखा है 26। तो 26 इंटू 4 बराबर कितना आ गया 104। ये हो गया प्रथम। और अंतिम 4, अंतिम चार कौन सी हो गई, ये इनका कितना दे रखा है 25। तो 25 इंटू 4 बराबर कितने आ गए 100। अब देखो अब पूछ रहा है कि अंतिम तथा प्रथम संख्या का अंतर। अंतिम कितना हो गया अपना अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर। प्रथम कितना हो गया 104 और अंतिम कितना हो गया 100। तो इन दोनों को अपने माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। दोनों में अंतर कितने का होगा ओनली 4 का। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको देखते हैं। किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। कितना है देखो यहाँ पे दे रखा है कि सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। देखो सोमवार से गुरुवार, देखो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार कितने दिन हो गए 4 दिन का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री। तो कितना आ गया 37 मल्टीप्लाई 4 किया तो 148। ठीक है गाइज, अब आगे देख रखा है कि मंगलवार से शुक्रवार तक का, मंगल से शुक्र, ये भी कितने हो गए मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 दिन का औसत कितने देर का है 34। तो ये होगा 136 डिग्री। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे अंतर। तो ये हो गया सोमवार से शुक्रवार तक का, सोमवार से शुक्रवार तक का कितना हो गया 148 माइनस 136 बराबर 12। कितना अंतर आ गया 12। अब दे रखा है कि यदि शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 भाग हो, यदि शुक्रवार और सोमवार, हम इस 3/4 को इसको अनुपात में भी लिख लेंगे, अनुपात में भी, ठीक है, का अनुपात, ठीक है 3:4। अब देखो इसका अपने एक इकाई का यूनिट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो अंतर चेक किया था, तो 4x माइनस 3x बराबर 12 है। तो यहाँ पे 1 x बचा बराबर 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक इकाई का मान कितना आ गया 12। तो देखो शुक्रवार का चेक करेंगे, शुक्रवार का मान चेक करेंगे तो 12 इंटू कितने करेंगे, यहाँ पे शुक्रवार का कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 में बाती है 36 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो शुक्रवार का तापमान कितना आ गया 36 डिग्री टेम्परेचर। ये हो गया शुक्रवार का। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से यहाँ बस डेज़ का ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ तक दे रखा है और कितने दिन है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करके यहाँ सोमवार से शुक्रवार का तापमान दे ही रखा है, तो ये आगे हम इससे निकाल लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में क्या दे रखा है कि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है 15 नंबर भी। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। यदि उन तीनों का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखो हमारी 3 संख्या है जिनको हम ABC मान लेते हैं। अगर ये 1 है तो इसकी दुगनी तो ये है, वो दूसरी की दुगनी है,
इसकी दुगनी ये रहेगी और उसकी 3 गुनी, ये 3 गुनी हो गई, तो इसकी दुगनी कितनी हो गई 6। ये हो गए टोटल हमारे 10 इकाई। इसका औसत कितना दे रखा है 20। देखो 1 2, 1 इकाई बराबर कितना आ गया 2। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का औसत है। ठीक है गाइस, अब तीनों का औसत आ गया तो 6। अब देखो, अब सभी का ए का निकाल लेंगे, ए का निकालेंगे तो 6 इंटू इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 36 हो गया। बी का देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 3 बराबर 18, और सी का चेक करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6। ये हो गए हमारे तीनों के। अब लास्ट में दे रखा है कि सबसे बड़ी तो हो गई 36 प्लस सबसे छोटी संख्या 6, इन दोनों का योगफल कितना हुआ 42। तो हमारा आंसर आ गया 42। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और हमने ये कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, जिसमें हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के उसमें बताया था कि औसत का चेक करने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखते हैं, और पहला औसत निकालने के लिए, नया औसत निकालने के लिए पहला औसत प्लस सही परिणाम प्लस माइनस गलत परिणाम बटा कुल परिणाम। और इसमें लिख रखा है आने वाले का वजन बराबर जाने वाले का वजन प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी सदस्यों की संख्या। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने। ये हमारे आंसर की है, इसकी पीडीएफ हमारे नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके आप नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से सर्च करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से पीडीएफ और जितने भी बुक्स के और जो भी नोट्स हैं उनके सबके पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हमने आंसर की भी डाल रखी है सभी क्वेश्चनों की। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।